अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एजुकेशन। इल्म और तालीम में क्या फ़र्क है। अगर आपको इल्म और तालीम में डिफरेंस का पता चल जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की डायरेक्शन सीधी कर सकते हैं। हमारे माशरे में इल्म और तालीम में ज़्यादा फ़र्क नहीं समझा जाता, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इन दोनों वर्ड्स के दरमियान 19-20 का नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। किसी अक्लमंद इंसान के सामने अगर एक ऐसा फ़िक्रा आए कि जिसमें वर्ड तालीम की जगह इल्म या इल्म वर्ड की जगह तालीम वर्ड इस्तेमाल किया गया हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। चलें आएँ हम इल्म और तालीम में फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं। आसान अल्फाज में अगर इल्म की डेफिनेशन की जाए तो कुछ यूँ बनती है कि एक ऐसा तजर्बा या एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने ख़ुद हासिल किया हो और एक नतीजे पर पहुँचे हों, तो वो तजर्बा वो एक्सपीरियंस आपके लिए इल्म कहलाएगा। और अगर आप ये तजर्बा या एक्सपीरियंस किसी किताब में या किसी लेक्चर के दौरान किसी दूसरे शख्स तक मुंतकिल करें तो ये तजर्बा ये एक्सपीरियंस उस शख्स के लिए तालीम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आप किसी नॉर्मल इंसान के जिस्म का टेम्परेचर थर्मामीटर की मदद से चेक करें तो आपको 31 से 37 सेल्सियस के दरमियान देखने को मिलेगा। ये मालूमात आपके लिए इल्म कहलाएगी क्योंकि ये तजर्बा आपने खुद किया, थर्मामीटर की मदद से किया था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एक नॉर्मल जिस्म का टेम्परेचर 31 सेल्सियस से 37 सेल्सियस के दरमियान होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप किसी किताब में पढ़ें कि किसी भी नॉर्मल इंसान के जिस्म का टेम्परेचर 31 से 37 सेल्सियस के दरमियान होता है तो ये मालूमात आपके लिए इल्म कहलाएगी। और आप कन्फ्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं कि हो सकता है 31 सेल्सियस से कम हो और ये भी हो सकता है कि 37 सेल्सियस से ज़्यादा हो। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको अपनी एजुकेशन को तालीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको एक थर्मामीटर की मदद से एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। तो इससे बात पता चलती है कि आप तालीम से कन्फ्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन इल्म से आप कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे, बल्कि आप ये फाइनलाइज करने में आसानी होगी कि वाकई एक बॉडी का टेम्परेचर 31 से 37 सेल्सियस के दरमियान होता है। इस पूरी डिटेल बताने का मतलब सिर्फ ये था कि मुसलमानों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत आज भी एजुकेशन की बुनियाद पर ज़मीन को साकिन मानती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आज की मॉडर्न साइंस ने ये बात साबित कर दी है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी चक्कर लगाती है, लेकिन हमारे मुसलमानों की अक्सरियत आज भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। वो एजुकेशन की बुनियाद पर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन साकिन है और वो अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूमती, जबकि मॉडर्न साइंस ने बहुत सारे प्रूफ के थ्रू ये बात साबित की है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है और अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स 24 घंटों में चक्कर मुकम्मल करती है। आखिर मुसलमान की अक्सरियत इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करती? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो सिर्फ एजुकेशन की बुनियाद पर ये नतीजा निकालते हैं। वो इल्म को मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि वो इसको इग्नोर करते हैं। इसकी वजह से वो एक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि पता नहीं ज़मीन वाकई घूमती है या नहीं। बल्कि कुछ लोग इस बात को सरखमे तस्लीम करके मानते हैं कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूमती। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ आ चुकी होगी और आपको इल्म और तालीम में डिफरेंस का पता चल गया होगा और इल्म के फ़ायदे और तालीम के नुकसानात का भी पता चल चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।